Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. Today we shall be talking about variables and data types. So previous वीडियो में हमने पाइथन का सेटअप किया था, पाइथन डाउनलोड किया, उसके बाद हमने आइडियली को टेस्ट किया प्लस वीएस कोड को हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए रेडी किया. सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स. देखो, लिस्ट की अगर मैं बात करूं और डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द डेटा साइंस इज कंसर्न. तो उनके लिए सेपरेट लेक्चर लगेगा. तो जितना हो सके हम यहाँ पे बेसिक्स को कवर करेंगे और जितनी चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के रिलेटेड होंगी वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इन वन वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. पहली डेफिनेशन आ रही है, दैट इज व्हाट इज अ वेरिएबल. तो वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थ्रू आउट पाइथन, थ्रू आउट C++, थ्रू आउट जावा. वेरिएबल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. एंड जब भी इंटरव्यूअर बेसिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो हमेशा याद रखना वो वेरिएबल पे ही क्वेश्चन करेगा. बिकॉज वेरिएबल को लगता है इट्स अ वेरिंग क्वांटिटी, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स नॉट लाइक दैट जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं. दैट्स अ केस. आपकी बेसिक्स को चेक करने के लिए डायरेक्टली इंटरव्यूअर आपसे वेरिएबल पे ही क्वेश्चन करेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वेरिएबल क्या है बेटा? एक स्टोरेज कंटेनर. ठीक है ना, स्टोरेज कंटेनर. व्हाट डज इट मीन? स्टोरेज कंटेनर का मतलब होता है जिसमें हम कोई डेटा रख सकते हैं, यानी कि एक वेरिएबल की कैपेबिलिटी होती है टू होल्ड सम डेटा. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ स्टोरेज कंटेनर हियर, इसमें मैंने कोई डेटा रखा, फॉर एग्जांपल ABC. ठीक है ना. दैट मीन्स इस कंटेनर की कैपेसिटी है, इस कंटेनर की होल्डिंग कैपेसिटी है कि ये इस ABC को होल्ड करे. इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ जैसे हम पॉकेट यूज करते हैं जहां पर हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, वेदर इट इज मोबाइल फोन, कैश, वॉलेट, एटसेट्रा. दैट मीन्स इस पॉकेट को होल्डिंग कैपेसिटी है, सेम वेरिएबल को होल्डिंग कैपेसिटी है. अब बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एक पॉइंट को लेके. देखो, जब हम फॉर एग्जांपल एक स्टोरेज कंटेनर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने रखा एक्स. अब वेरिएबल का एक नाम भी होगा, है ना. वो वेरिएबल का नाम एक 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 रूल के हिसाब से दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल. मैं नहीं लिख सकता हूँ 9AB, या मैं फॉर एग्जांपल AB तो लिखूं लेकिन उसके बीच में गैप दे के नहीं लिख सकता हूँ फिर CD. सो देयर आर सम रूल्स जो हम देखेंगे जब भी हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे. वहाँ पे मैं कुछ एरर्स आपको बोलूंगा कि दीज आर नॉट द वेरिएबल नेम्स, दीज आर, दे विल क्रिएट एरर वाइल डीलिंग विद द प्रोग्रामिंग. ठीक है ना. तो फिलहाल के लिए थ्योरेटिकली मैं ये चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि एक वेरिएबल का नाम होता है. ठीक है ना. अब ये स्टोरेज कंटेनर किसी स्टोरेज एरिया में सेव होगा. फॉर एग्जांपल आई विल टेक HDD, हार्ड डिस्क में ये सेव होगा. अब जब भी हम कोई चीज़ हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, एज वी नो दैट कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक एड्रेस बनाएगा. ठीक है ना. लेकिन ये एड्रेस किसका बना? ये एक्स का एड्रेस बना. दैट मीन्स जो भी मैंने वेरिएबल का नाम रखा है उसका एक एड्रेस बना, उसका एक मेमोरी एड्रेस बना. ठीक है ना. ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको मैप किया HDD में एंड उसका एक एड्रेस बना. फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है #1234. गेटिंग माई पॉइंट. अब जब भी मैं इस एक्स को कॉल करूं, हमें लगता है ये एक्स मैंने कॉल किया. ये बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं. हमें लगता है कि हम एक्स को कॉल कर रहे हैं. नहीं, ये हम असल में इस मेमोरी एड्रेस को कॉल करते हैं जो एड्रेस बस के थ्रू जाता है. विद हेल्प ऑफ दैट मेमोरी एड्रेस वी आर एबल टू फेच द डेटा हियर जो है ABC. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. लेट मी रिपीट इट अगेन. जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल में, तो ये कहाँ पे स्टोर होता है? असल में किसी स्टोरेज ड्राइव में सेव होता है. जैसे मैंने HDD लिया. अब इस HDD में ये जो वेरिएबल स्टोर हुआ है इसमें मैंने कोई डेटा रखा है. अब इस वेरिएबल का एक एड्रेस जनरेट होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा ताकि ये मैप करे इसको. ठीक है ना. देयर इज अ मेमोरी एड्रेस जो उसको असाइन हो जाता है बाय मींस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने इसका एड्रेस रखा है 1234. अब जब भी मैं इस एक्स को कॉल कर रहा हूँ, ये असल में इस एड्रेस को कॉल हुआ. ठीक है ना, जो मेमोरी एड्रेस है. विद हेल्प ऑफ एड्रेस बस इट विल फेच द डेटा फ्रॉम. जब मैं किसी भी वेरिएबल को कॉल करता हूँ, वो वेरिएबल का एड्रेस हम हिट करते हैं, ना कि डायरेक्टली वेरिएबल नेम. उस एड्रेस के बाद हमें डेटा मिलता है. ठीक है ना. ये फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, वेरिएबल कैसे काम करता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. इट्स अ स्टोरेज कंटेनर. असल में जब हम वेरिएबल को कॉल करते हैं, ये मेमोरी एड्रेस को कॉल किया जाता है. उसके बाद हमें हमें डेटा दिया जाता है. बिकॉज देयर आर टू बसेस एज यू नो. एक को हम कहते हैं एड्रेस बस, दूसरे को हम कहते हैं डेटा बस. Address bus will take the address and data bus will take the data.
सो यहाँ पे भी वेरिएबल में सेम काम आता है, दैट्स एन इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब हम मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं वहाँ पे कैसे डेटा फेच होता है, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाता है। इट इज़ अ बिट, ये थोड़ा बहुत डेप्थ में है बट इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। देयर इज नो अदर डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल का मैंने बोला इसका नाम होता है, और ये नाम विद रेस्पेक्ट टू सम प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीजें, एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल का मतलब होता है विद इन अ ब्लॉक हम इसको एक्सेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा कोड स्निप्ट यहाँ पे लिखूंगा। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 20। ये x मैं किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकता। फिर मैंने एक फंक्शन बनाई फॉर एग्जांपल def1, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 20। अब ये जो y है ना, ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में है, इट्स अ लोकल फंक्शन। लेकिन ये x है, ये थ्रू आउट प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। दैट मीन्स वी हैव अ स्कोप ऑफ वेरिएबल, कि किसका स्कोप कहाँ तक है। Is it a block level scope, which we called as local variable? The scope is throughout the program. That is a global variable. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. If you have any question, drop that question in comment. I'll love to answer that question. Okay. Now let's move. What is a data type? Now, data type को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है. डेटा सिंपल सी बात है, raw facts and figures. जैसे मैंने लिखा n 20.6, or I would say for example Python. This is again a data, don't consider it as an information, it's a data. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिनको प्रोसेस नहीं किया गया है अभी, या फिर मैं कह सकता हूँ जो मीनिंगलेस है। आप 10 से क्या मीनिंग डिड्यूस करते हो? इज इट अ नंबर रिलेटेड टू करेंसी? इट्स अ नंबर रिलेटेड टू समवन्स एज? इट्स अ नंबर रिलेटेड टू समवन्स क्लास? इससे हम कोई चीज़ डिनोट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं फॉर एग्जांपल ₹10, तब ये जाके बन जाएगा, कोई वैल्यू देगा मुझे, तो एक इंफॉर्मेशन बनेगी। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 10 रुपी, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल एज इज 10, एज इक्वल 10, दैट मीन्स मैं किसी की एज के बारे में बात कर रहा हूँ, तब ये इन्फॉर्मेशन बनी। बट फिलहाल के लिए अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ, फिलहाल के लिए 10 से तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। सो इट इज़ अ रॉ फैक्ट, मीन्स दैट इट इज़ अ डेटा। अब यही टाइप है। टाइप का मतलब होता है कि डेटा की बहुत सारे कैटेगरीज हैं। कुछ डेटा होगा जो इंटीजर में होगा, जिनमें कोई डेसिमल नहीं होगा। कुछ डेटा होगा जो डेसिमल डेटा होगा, जिनको हम फ्लोट कहते हैं, जो फ्लोट करते हैं इन बिटवीन नंबर्स। कुछ डेटा होगा जो कैरेक्टर टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। कुछ डेटा होगा जो मैपिंग टाइप होगा, या फिर कुछ डेटा होगा जो सीक्वेंशियल टाइप होगा। दैट मीन्स डेटा टाइप इज नथिंग, इट इज द कैटेगरी ऑफ डेटा, ठीक है ना। इट इज अ क्लास ऑफ डेटा टू विच डेटा इज रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 100, दिस डेटा इज रिलेटेड टू सम कैटेगरी, एंड दैट कैटेगरी इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप। मीन्स दैट data type is nothing, it is a type of data that we are using, or with the help of this data type we are able to decide what kind of data is stored in a variable. We have integer data type. अब integer data type का मतलब होता है वो डेटा जिनमें कोई डेसिमल नहीं हो, या फिर जिनमें कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं हो। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, और इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर्स, I'll say this here, I'll take 0, यहाँ से मैं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से मैं प्लस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये मैं सारे काउंट कर सकता हूँ एज इंटीजर्स, ठीक है ना। मीन्स दैट कोई भी डेटा जिनमें कोई डेसिमल ना हो, वट एवर, वो नेगेटिव हो, जीरो हो, या फिर पॉजिटिव हो, डेसिमल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उनके साथ नहीं होना चाहिए, देन आई कैन ट्रीट देम एज ए इंटीजर डेटा टाइप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इंटीजर डेटा टाइप की एग्जांपल लिखूं, मैं सिंपली लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू 0। these are all integer values, these are all integer data types। मीन्स दैट ये जो डेटा है 20 और 0, ये इंटीजर डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ा। अभी तक जब मैं वेरिएबल पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या डेटा इसमें डाल रहा हूँ। बट जब मैंने डेटा टाइप पढ़ा तो मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि मैं अब किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, फ्लोट डेटा।
फ्लोट डेटा का मतलब होता है जो फ्लोट कर रहा है इन बिटवीन टू नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8 लिया और नीचे मैंने 7 लिया। जो भी इन बिटवीन नंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग 8 एंड 7, रिमेंबर एक्सक्लूडिंग 8 एंड 7, जो भी इन बिटवीन फ्लोटिंग नंबर्स हैं उनको मैं कहता हूँ फ्लोट डेटा। यानी कि अगर मैं लिखूँ 7.2, अगर मैं लिखूँ 7.3 और आई कैन से 7.6, these are all floating in between 7 and 8. So in simple words I will say floating data type वो डेटा टाइप होता है जिनमें डेसिमल होता है, जो फ्लोट कर रहे हैं इन बिटवीन टू नंबर्स। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ 7.2a, दिस इज नॉट द वैलिड डेटा फ्लोट डेटा टाइप। it should not have any special symbol, any character associated with the data, ठीक है ना। ये सिंपल होना चाहिए नंबर, बट इट शुड बी फ्लोटिंग इन बिटवीन टू नंबर्स। बट वो दो नंबर हमें एक्सक्लूड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x मानूं या y मानूं, मुझे y को भी एक्सक्लूड करना है, x को भी एक्सक्लूड करना है। जो भी इन बिटवीन फ्लोट कर रहे हैं दैट इज अ फ्लोटिंग डेटा। सो अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 6.2, x में अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू -6.3, अगर मैं लिखूं z इज इक्वल टू -4.0, दीज आर ऑल फ्लोटिंग डेटा टाइप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करनी है, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0, अब ये इंटीजर है कि फ्लोट है, ये समझना है यहाँ पे। रिलेशन दिस इज इंटीजर नंबर। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 0.0 देन इट बिकम फ्लोट। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 0 इट इज इंटीजर, लेकिन अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 0.0 इट इज फ्लोट। दैट इज सिंपल एज इट इज डन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी है, सर अगर मैं लिखूं 4.0 ये भी तो सर 4 के बराबर ही है, अगर मैं लिखूं 5.0 सर ये भी तो 5 के बराबर है। ये आप मैथमेटिक्स में अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, लेकिन जब कंपाइलर देखेगा इस डॉट को, डेसिमल को, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा एज फ्लोट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी तक एग्जाम्पल्स ही दे रहा था, जैसे x इज इक्वल टू 4.6, x is equal to 7.8, x is equal to -3.2. The float numbers can be negative as well, or x is equal to 0.0. These are all considered as floating data type. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई भी confusion नहीं होगा। उसके बाद we'll be talking about string data type. अगर हम देखेंगे C++, Java, etc. वहां पे एक हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं दैट इज कैर डेटा टाइप, ठीक है ना। बट यहाँ पे कैर डेटा टाइप नहीं है। जैसे हम कंप्लीट करेंगे डेटा टाइप उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा। आई वुड से दैट कि मैंने ये 2-3 बार फेस किया इंटरव्यूज़ में, वो मैं आपको लास्ट पे बताऊँ। लेट्स कीप इट एज सरप्राइज। कैर डेटा हम यूज़ करें, बट यहाँ पे पाइथन में कैर डेटा टाइप यूज़ नहीं होता है। पहले समझो स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है बेटा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मेरे पास हैं A to Z और A to Z कैपिटल, ये मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल एप्पल, मीन्स दैट मैं कंबाइन कर रहा हूं इन कैरेक्टर्स को और मेरी एक स्ट्रिंग बन जाती है या फिर एक वर्ड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। और हमेशा ये जो स्ट्रिंग है या तो ये सिंगल कोट से स्टार्ट होगा और एंड होगा सिंगल कोट से, या तो ये डबल कोट से एंड और स्टार्ट होगा। इसके बाद ट्रिपल कोट्स भी आता है स्ट्रिंग में जैसे, लेकिन इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग लिटरल। और जनरली ये स्ट्रिंग लिटरल होता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए, मल्टी लाइन कमेंटिंग के लिए। ये कमेंट्स क्या होती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने कहा स्ट्रिंग इन पाइथन वी से इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हमारे पास कैरेक्टर होते हैं, असल में 52 कैरेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग स्मॉल एंड कैपिटल कैरेक्टर्स। अगर मैं इनको मिला के कोई वर्ड बना रहा हूँ आई विल से इट इज अ स्ट्रिंग। एंड हमेशा स्ट्रिंग या तो सिंगल कोट से ओपन होगी, सिंगल कोट से क्लोज होगी, या तो डबल कोट से ओपन और क्लोज होगी। लेकिन ट्रिपल कोट्स भी हैं, बट उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल विच इज जनरली यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल लूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल ABC। लेट्स कीप इट सिंपल। अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल ABC, अब अगर मैं लिखूँ x इक्वल ABC, ये भी स्ट्रिंग ठीक है, ये भी स्ट्रिंग ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना, ये भी ठीक है। बट जनरली जब मैंने 3 देखे इसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, बट अभी मैंने कहा इट्स यूज्ड फॉर कमेंट्स, ठीक है ना। तो ये
असल में हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, बट अगर हम एक्चुअल टर्म्स में देखें वी कैन यूज इट एज वेल। डन, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक दैट इसके बियॉन्ड डेटा टाइप्स का कोई भी कॉन्सेप्ट बचता नहीं है। सो उसके बाद हम जाएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट डेटा टाइप। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये फर्दर लेक्चर्स में कवर होगा। इसके लिए तकरीबन अगर मैं बात करूं, अगर इसके फंक्शंस हम देखेंगे, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे, इट विल टेक अराउंड फिगर 2 आवर्स टू कंप्लीट लिस्ट। इस पे एक लेक्चर आएगा इंशाल्लाह जहां पर पूरा लिस्ट होगा इन वन शॉट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू द लिस्ट। सबसे पहली टर्म है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इख्तियार करना। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिख रहा होगा जिसको मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहता हूँ? असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं लिखूँ 5 4 3 2 1 0, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सीक्वेंस में दो ही तरीके से हो सकता है, इट कैन बी असेंडिंग और इट कैन बी डिसेंडिंग। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। लेकिन क्या मैं हमेशा 0 1 2 के बारे में बात करूंगा? यहाँ पे डेटा के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम डेटा को सीक्वेंस में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम डेटा के सीक्वेंशियल होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल 20 60 0 1 9 8, इज दिस इन ऑर्डर? नहीं ना। आप कहेंगे डेटा वैसे तो ऑर्डर में नहीं है, बिकॉज पहले 0 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना, 8 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 20 एंड 60, दैट कैन बी एन ऑर्डर। बट रिमेंबर, जब भी मैं ये क्रिएट करता हूं लिस्ट, हर एक एलिमेंट का एक रोल नंबर क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? रोल नंबर क्रिएट। रोल नंबर इसका क्रिएट होता है, जिसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म्स में इंडेक्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इंडेक्स कहता हूँ। जैसे इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, अगेन इसका इंडेक्स होगा 3, इसका इंडेक्स होगा 4 एंड अकॉर्डिंगली 5। नाउ ये चीज ऑर्डर में जरूरी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सीक्वेंशियल। It is not about the data which is in sequential. It is about the assigned numbers, assigned indexes or assigned roll numbers which are in sequence. That's the case list or sequential. ठीक है ना? अब देखो, जब भी मैं इस पे कोई आइट्रेशन करूं, जब भी मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, ये 0 से जंप हो जाएगा 1 पे, 1 से होगा 2 पे, एंड अगेन टू 3, देन 4, देन 5. This is the ordering, or I would say this is the sequence which we are talking about. So data sequence में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डेटा को जो असाइन इंडेक्स हुआ, डेटा को जो असाइन रोल नंबर हुआ, वो इंडेक्स में होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। डन। उसके बाद होता है इटरेबल। अब इसी एग्जाम्पल में इटरेबल भी समझाऊंगा। इटरेबल का मतलब होता है विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। मतलब क्या है? विजिट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 20 को प्रिंट करना, मैंने 20 को विजिट किया, उसके बाद मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट, फॉर एग्जांपल 0 पे एलिमेंट है। अभी मैंने लिस्ट पे नहीं पढ़ा, डोंट थिंक दैट कि सिंटेक्स गलत है, अभी समझाने के लिए। उसके बाद इस 20 से जंप करूंगा मैं 60। अब देखोगे यहाँ पे मैं विजिट हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे मैं विजिट हुआ, इसके बाद 0 पे मैं विजिट हुआ, then I jump to 1, then I jump to 9, accordingly I jump to 8। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। लेकिन रिमेंबर, एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली आइट्रेट नहीं कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज आइट्रेटिंग एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस और रोल नंबर्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जब इंडेक्स और रोल नंबर्स हमारे पास हैं, देन ओनली वी कैन आइट्रेट इट, देन ओनली वी कैन विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। या फिर अगर मैं कहूँ, इसको ट्रावर्सिंग भी कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? इसको ट्रावर्सिंग भी कहते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको इटरेट समझ में आए, इटरेट का मतलब होता है एक लूप चलाना, जिस लूप से हम एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट को देखें, एक एलिमेंट को प्रिंट करें। दैट्स अगेन एन इटरेशन और ट्रावर्सिंग। सिंपल। देन वी विल टॉक अबाउट म्यूटेबल। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है
कि एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक लिस्ट बनाया है 1,6,99,2,3, अब मुझे चाहिए कि मैं इस 3 को चेंज करूँ टू 68। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, दैट मीन्स इट अलाउ अस डू चेंजेस। नाउ द लिस्ट कैन बी 1,6,99 फॉर एग्जांपल 2 एंड 68। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अपडेटेड लिस्ट, जहां पर मैंने 68 को 68 को इंसर्ट किया, जहां पर मैंने 3 को म्यूटेट किया, किससे? 68 से। दिस कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। उसके बाद डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अब डुप्लीकेट एलिमेंट्स का मतलब होता है बेटा जहां पर मैं एलिमेंट्स को रिपीट कर सकता हूं, जैसे 2 2 5 5 9 9 एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर 2 भी रिपीट हुआ, 5 भी रिपीट हुआ, 9 भी रिपीट हुआ एक्सेट्रा। अब हेटेरोजीनियस डेटा का मतलब होता है मुख्तलिफ डेटा टाइप्स का डेटा मैं इसमें डाल सकता हूँ। I can add for example int like 1, I can add float like 6.2, I can add string for example abc, that we called as heterogeneous data. I hope ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो दिस इज सिंपल एग्जांपल, अभी तक मैं एग्जांपल देते आया हूँ। दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ इट। माई लिस्ट एज यू कैन सी मैंने ये हेटेरोजीनियस बनाया। दिस इज एन इंटीजर, दिस इज फ्लोट एंड दिस इज स्ट्रिंग। डन। अब अब इस 2 का इंडेक्स क्या होगा? वेरी नाइस, इट इज 0। इस 2.5 का इंडेक्स होगा 1। इस ABC का इंडेक्स होगा 2। With the help of the 0 1 2 it became sequential, and with the help of 0 1 2 it became iterable, यानी कि मैं इसको आइट्रेट कर सकता हूँ फॉर लूप के थ्रू और हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स कर सकता हूँ एंड एग्जैक्टली एट वंस आई कैन प्रिंट देम। एंड अगर मैं 0 को चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 से, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज म्यूटेबल। अगर मैं वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0,1,2,2 रखना चाहता हूँ, अगेन इट्स पॉसिबल बिकॉज डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड। अगर मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ देन इट्स अगेन अलाउड। सॉरी मैंने इंडेक्सेस पे ऑपरेशन किया, बट यस जो मैंने समझा वही मैं समझा रहा हूँ बार बार। नाउ we'll be jumping towards one more data type, that is set data type. सेट अगेन सिक्वेंशियल है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं। इटरेबल है, अगेन म्यूटेबल भी है, लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। अगर मैंने सेट बनाया फॉर एग्जांपल 6 2 1 1, देखो ये एक 1 यहाँ पे प्रिंट करेगा, एक 1 को छोड़ देगा, दैट मीन्स डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। वो खाली मेमोरी आपकी ले सकता है बट इट कैन नॉट डू वर्क एट ऑल। सिक्वेंशियल मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सेट, let me show you the example, मैं उसी एग्जाम्पल पे ऑपरेशंस करूंगा, ठीक है ना। दिस इज एन एग्जाम्पल AI with MD, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1 एंड दिस इज इंडेक्स 2। देखो ये सिक्वेंशियल है, ठीक है ना। इटरेबल भी है क्योंकि मैं इसमें फॉर लूप यूज कर सकता हूँ एंड आइट्रेट कर सकता हूँ 0 1 2 एंड अकॉर्डिंगली आई कैन प्रिंट द डेटा। रिमेंबर जब भी मैं जीरो को एक्सेस करूंगा तो मैं एलिमेंट इससे निकाल सकता हूँ। जब भी मैं 1 को कॉल करूंगा तो इससे विद निकलेगा, जब भी मैं 2 कॉल करूंगा इससे MD निकलेगा। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ टीचर आपके क्लास में आया, उसको आपके नाम के बारे में कुछ नहीं पता, वो ऐसे ही रोल नंबर 6 को उठाता है, रोल नंबर 6 उसको अपनी सारी डिटेल देते हैं। सेम इज द केस विद दिस, अगर मैं 2 को बुलाऊं तो 2 के साथ मुझे MD आएगा। दैट इज सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल विथ की जगह बाय चेंज करना होगा, it is possible in set, it is a mutable, but duplication of elements is not allowed here, जो आपकी मेमोरी वेस्ट करेगा nothing. Let's understand one more data type, that is tuple. अब tuples के बारे में भी सेम कुछ बातें हैं, that is sequential, iterable and immutable. जैसे मैंने बोला sequential already, that means अगर AI है तो इसका इंडेक्स होगा 0, with है तो इंडेक्स होगा 1 एंड MD होगा तो इंडेक्स होगा 2। अगेन इट इज इन a sequence एंड हर एक को अपना अपना एक रोल नंबर मिला। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इटरेबल एज यू नो मैं इसमें फॉर लूप ऐड कर सकता हूँ एंड फॉर लूप के थ्रू मैं हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स कर सकता हूँ, आइट्रेट कर सकता हूँ। अब इम्यूटेबल का मतलब है अगर मैं विथ की जगह फॉर एग्जांपल बाय लगाना चाहता हूँ, सो इट्स नॉट परमिसिबल एट ऑल, ठीक है ना। इट्स इम्यूटेबल, आई कैन नॉट मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डेटा जो भी मैंने ट्यूपल में लिया है। डन। आई थिंक मैंने लिस्ट में इन चीज़ों को क्लियर किया, दैट्स द केस। इसमें अब थोड़ी आसानी दिख रही है। Again, one of the most important, one of the most crucial data type in Python.
इस पे भी एक पूरा लेक्चर आएगा, 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर आएगा जिसमें हम हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट इस पे क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए समझने के लिए हम डिक्शनरी को एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी अगर मैं बात करूं, जैसे हम वर्ड मीनिंग लिखते हैं ना, यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो हम नॉर्मल सी डिक्शनरी यूज़ करते हैं, हम यहाँ से वर्ड देते हैं, हमें वहाँ से मीनिंग निकलती है। सेम किस्सा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जी डिक्शनरी यूज़ करें, गूगल डिक्शनरी यूज़ करें, यहाँ से आपने वर्ड दिया फॉर एग्जांपल व्हाट, वहाँ से आपको एक मतलब आया, फॉर एग्जांपल उर्दू में आपने मीनिंग देखी, दैट इज़ क्या, दिस इज सिंपल वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ पता है कि वर्ड्स आर यूनिक एंड उनकी मीनिंग बदल सकती है। एज यू नो दैट कि कुछ की मीनिंग किसी सिचुएशन पे डिफरेंट होता है, मीन्स दैट कि वर्ड सेम है बट उनकी कहीं ना कहीं किसी किसी सिचुएशन में मीनिंग चेंज होती है, ठीक है ना। सो वर्ड इज यूनिक एंड इट कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन सिचुएशन। डन। सेम इज द केस विद डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। अब इस कोलन को हम कहते हैं बेटा सेपरेटर। क्या होता है? सेपरेटर। अब ये सेपरेटर किनके दरमियान है? की और वैल्यू के दरमियान ये सेपरेटर है। अगर ये सेपरेटर ना होगा तो हमें एक सिंटेक्स एरर आ जाएगा। हमें नहीं पता है कि हमें कंपाइलर बोलेगा कि देयर शुड बी सेपरेटर इन बिटवीन की एंड वैल्यू टू रिप्रेजेंट द डिक्शनरी। जब मैं ये यूज ही नहीं करूंगा, व्हाट्स द फन। तो ये सेपरेटर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हमेशा ये बात याद रखना, जब भी मैं की को यूज करूंगा, it is always unique. Key is always unique. Key is always unique. And ये डुप्लीकेट भी हो सकता है, मीन्स दैट कि मैं वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ और मैं वैल्यू को सेम भी रख सकता हूँ। थ्रू आउट द डिक्शनरी आई कैन मेक द वैल्यू एज सेम, बट थ्रू आउट द डिक्शनरी आई कैन नॉट मेक की एज सेम। वहाँ पे भी सेम एरर आ जाएगा जैसे हमने एरर पढ़ा था ये सेट में कि हम रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं रख सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे रिपीट एलिमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम रिपीट की को नहीं कर सकते। दिस सिंपल एज इट इज। डन। अगर हम देखेंगे, इट इज अगेन सीक्वेंशियल, इट इज इटरेबल, it is mutable. Done. So these are the fundamental attributes. Now let us understand कि डिक्शनरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली आई विल से माई डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। डन। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए, दिस इज माई की, आई वॉन्ट टू एड 1 2 3, आई से बी 1 2 3, आई से C 1 2 3, I'll end it and I'll print my dictionary etc. अब जब भी मैं ए को एक्सेस करूंगा तो 1 2 3 आएगा, बी को एक्सेस करूंगा 1 2 3 आएगा, सी को एक्सेस करूंगा 1 2 3। दैट मीन जो वैल्यू है आई कैन रिपीट द सेम वैल्यू थ्रू आउट द डिक्शनरी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, यहाँ पे ये एलिमेंट है या फिर ये की वैल्यू पेयर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन एलिमेंट एंड इस एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0। अब ये जो यहाँ पे ये वाला की वैल्यू पेयर है बी एंड 1 2 3, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग दूसरा एलिमेंट एंड थर्ड विल रिप्रेजेंट थर्ड एलिमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे की और वैल्यू को मिला के एक इंडेक्स बन जाता है, एक रोल नंबर बन जाता है, जिसको मैं एलिमेंट कहता हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे सेम की यूज करूँ तो उस पे क्या आंसर आएगा? लेट मी यूज सेम की। अभी मैंने वैल्यू को सेम रखा, अब मैं की को सेम रखता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा कि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या प्रिंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से माई डी इज इक्वल, this is my key and this is my value, this is my key and this is my value, this is my key and this is my value। अगर मैं करूं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? रिमेंबर यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट इज ए 1 2 3। वाई? बिकॉज असल में ये जो लिस्ट है ना, ये कुछ ऐसे एक्सपैंड हुआ है। देखो ये कुछ ऐसे एक्सपैंड हुआ है, ए 1 2 3, ए 1 2 3, ए 1 2 3।
प्रोग्राम हमेशा राइट से लेके लेफ्ट तक एग्जीक्यूट होगा, जो उसको राइट मोस्ट एलिमेंट देखेगा इसी को प्रिंट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। हमने हल्का सा इसमें टच किया है, ये चीज़ें रिपीट हो जाएगी बार बार। एंड लिस्ट एंड डिक्शनरी, दीज आर द फंडामेंटल आई वुड से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा टाइप्स इन आवर पाइथन। सो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने आपको बोला था ये सरप्राइज एंड सस्पेंस है। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। असल में डेटा टाइप पाइथन में नहीं है। रिमेंबर, यहाँ पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अगर डेटा टाइप्स होते तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन इज कॉल्ड एज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं उनकी भी क्लासेस हैं, यहाँ पे सेकेंडरी डेटा टाइप्स हैं उनकी भी क्लास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं इंट जावा में, इंट x इक्वल टू 20, वहाँ पे ये चीज़ एज ए प्राइमरी डेटा टाइप यूज़ होती है और इनका कोई क्लास नहीं होता है। वहाँ पे एरे का क्लास है, वहाँ पे स्ट्रिंग का क्लास है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल आई वुड से यस, वहाँ पे स्ट्रिंग का क्लास होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वहाँ पे इंटीजर का क्लास नहीं होता है, यहाँ पे इंटीजर का भी क्लास है। जब आप, अगर आपने लिखा फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिंपल सी भाषा से समझाऊंगा, अगर आपने लिखा x इक्वल टू 20, आप टाइप बोलना है इसका, टाइप x, ठीक है ना, ये देगा क्लास। ये बात याद रखना, क्लास इंट। दैट मीन्स देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेटा टाइप इन पाइथन। So this is all meant to make this programming language easier for us. We say it's a data type, but it's not data type. It is pure class. That's the case. We say it's a pure object oriented programming language. And जब भी हम ये डॉट यूज़ करते हैं किसी, फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट यूज़ किया, मैं कह रहा हूँ x डॉट इंसर्ट, मैं एक इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मीन दैट मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट से, किसी क्लास को ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डॉट ऑपरेटर। समझेंगे इस चीज़ को। बट रिमेंबर, फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग, जब भी आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, आप बोलना बिल्कुल नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज क्लास, 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 दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। विल मीट सोन विद अ न्यू वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।